दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप सभी के सहयोग और आशीर्वाद से मोनेटाइज हो चुका है और अब यहाँ पर आप लोग हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे परमानेंट मेंबर बन सकते हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा चैनल है यहाँ पर ज्वाइन बटन एक्टिव कर दी गई है और जो हमारा चैनल है उसको हाफ मोनेटाइज कर दिया गया है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इस चैनल के साथ में जुड़े और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो भी ऐसे लाभार्थी जिन्होंने अभी तक अपना वृद्धावस्था पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन या फिर महिलाओं के लिए जो कि निराश्रित महिला पेंशन है, इन तीनों पेंशन में अभी तक अपना नामांकन नहीं कराया है, तो उनको किस प्रकार से अपना नामांकन कराना है और उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिए, क्योंकि हम जैसे ही विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, पेंशन, मनरेगा, पीएम किसान, इन सभी से संबंधित वीडियो अपने इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो आपके पास में तत्काल नोटिफिकेशन आएगा और आपको इन सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी जल्द से जल्द प्राप्त हो सकेगी। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस नए टॉपिक के बारे में। देख सकते हैं ये योजना 1994 से संचालित है। अब जो भी लाभार्थी अगर उनकी उम्र 60 साल हो चुकी तो उनको किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं वृद्धावस्था पेंशन के लिए उनकी आयु जो है आपको कैलकुलेट कर लेना है कि 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आयु का प्रमाण भी आपको देना होगा, क्योंकि आधार कार्ड या फिर जन्म प्रमाण पत्र या फिर आप लोग हाई स्कूल की मार्कशीट भी दे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले जो उम्र का यहाँ पर प्रूफ है उसको आपको देना जरूरी है कि इनकी जो भी लाभार्थी वृद्धावस्था पेंशन योजना का आवेदन करेगा उसकी उम्र 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ज्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए का कम से कम होना चाहिए। अगर 46,000 से ज्यादा की आय बनती है तो आप लोग इस जो वृद्धावस्था पेंशन है इसमें अपना आवेदन नहीं कर सकते। इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है। जो भी ऐसे लाभार्थी अगर वृद्धावस्था पेंशन का फॉर्म भराना चाह रहे हैं और वह शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 56,460 रुपए की जो वार्षिक आय है इसको 56,000 रुपए तक ही मान्य है। इसके अलावा अगर 57, 58, 60 तक की बनती है तो फिर इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा आवेदक के साथ में जो भी लाभार्थी है उसका एक बैंक खाता जरूरी है, जो कि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या फिर जो भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसका यहाँ पर अकाउंट होना जरूरी है। उसकी पासबुक की फोटोकॉपी संकलन करके आपको यहाँ पर आवेदन के साथ जमा कराना जरूरी है। इसके बाद दूसरी जो योजना है यहाँ पर दिव्यांग पेंशन और यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन। निराश्रित महिला की बात करें तो यहाँ पर जो भी महिलाएं विधवा पेंशन हेतु आवेदन के लिए आवेदक के जो पति की मृत्यु प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर देना जरूरी है। मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पर जैसा कि मृत्यु के हिसाब से अगर मृत्यु घर में हुई है तो घर में नगर पंचायत की स्थिति में नगर पालिका से बनता है और ग्राम पंचायत की स्थिति में ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसके माध्यम से बनता है। अगर कहीं अस्पताल में मृत्यु हुई है तो जहां भी मृत्यु होती है तो उस जगह का जो अस्पताल है उसको यहाँ पर प्रमाण पत्र देना होता है। तो यहाँ पर आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना जरूरी है और इसके अलावा पति का आधार कार्ड भी यहाँ पर आपको देना जरूरी है। इसके अलावा जो आय की बात करेंगे तो ग्रामीण और शहरी इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर के यहाँ पर जो कम से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र है ये 2 लाख रुपए तक का होना चाहिए। 2 लाख रुपए तक की जो आय है यहाँ पर विधवा पेंशन योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो आप लोग इस विधवा पेंशन का फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा आवेदक
का एक बैंक बचत खाता होना चाहिए जो कि चालू हालत में हो और उसकी फोटोकॉपी यहाँ पर आपको संलग्न करना जरूरी है। इसके बाद तीसरी जो पेंशन है वह दिव्यांगजन पेंशन योजना, यह उन लाभार्थियों के लिए है जो कि किसी भी तरह से दिव्यांग हैं, हाथ से, पैर से, अन्य किसी भी प्रकार का उनके पास अगर दिव्यांगता है तो उनको सीएमओ के माध्यम से कम 40% तक का उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इसके बाद जो इनकम की बात करेंगे, आय प्रमाण पत्र, वह जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन में सेम आपको दिव्यांगजन पेंशन में भी उसी प्रकार का सर्टिफिकेट जरूरत होगी। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए वार्षिक निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदक के साथ में आधार कार्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते की पासबुक, ये तीनों डॉक्यूमेंट लगा करके आप लोग आसानी से अपना पेंशन का योजना का जो आवेदन है वह करा सकते हैं। इसके बाद आपको देख सकते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर और आपको अपना आधार कार्ड, आपकी बैंक पासबुक, आपका आय प्रमाण पत्र और आपका यहाँ पर जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर लगा करके आपको आपके विकास खंड के प्रभारी के पास में जमा कराना जरूरी है। यह जो पेंशन योजना है इसमें ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद 15 से 20 दिन के अंदर यहाँ का जो भी आप लोग अपना फॉर्म जमा करते हैं, जमा करने के बाद वहां से आपका ये जो सीएमओ ऑफिस और जहां भी इसकी आवेदन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने में कम से कम 2 या 3 महीने का समय लग जाता है। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से चेक किया जाता है। जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो आपका जो आवेदन है वह स्वीकार कर लिया जाता है।